हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है अच्छे लेवल के। एग्जाम्पल 20, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 vowels and 2 consonant can be formed from the letters of the word involute। इन्वॉल्यूट वर्ड के लेटर से आपको 3 vowels एंड 2 कॉन्सोनेंट चूज करके अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं। तो इन वॉवल्स कौन कौन से बेटा, इसमें आई, ओ, यू और ई। 4 वॉवल्स में से आपको 3 वॉवल सेलेक्ट करना है और 2 कॉन्सोनेंट है एन, वी, एल, टी। 4 कॉन्सोनेंट में से आपको 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है। ओके तो बेटा 4 वॉवल्स में से 3 वॉवल आप सेलेक्ट करेंगे और 4 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करेंगे। टोटल 5 लेटर्स हो जाएंगे आपके पास। उन पांचों लेटर्स को आपको अरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। कैसे बना सकते हैं बेटा ये अपन देखिए। इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि अरेंजमेंट में भी तो है, सिलेक्शन भी है और अरेंजमेंट भी है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों है, कॉम्बिनेशन नहीं है। अब सेकंड बात बेटा, अगर मैं ऐसे लिखूं 4 लेटर्स में से 3 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं और अरेंज करने हैं। एक्चुअली अरेंज अपन को पांचों करने हैं, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 4 में से 3 लेटर्स सेलेक्ट करके अरेंज करूँ तो वो 4p3 तरीके से होता है। 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करूँ तो 4p2 तरीके से होता है। दोनों काम साथ में करने हैं, इसलिए मल्टीप्लाई। तो कुछ अरेंजमेंट होंगे पर इससे बात नहीं बनेगी। रीजन भी, 4 में से 3 लेटर्स आपने सेलेक्ट किए, सपोज आपने सेलेक्ट किए आई, ओ, यू। तीनों 4 में से 3 सिलेक्शन कई तरीके से हो सकते हैं। आई, ओ, यू हो सकता था, आई, ओ, ई हो सकता था, आई, यू, ई हो सकता था, ओ, यू, ई हो सकता था। जो 3 सेलेक्ट किए, मैंने मान लिया ये 3 सेलेक्ट किए, इनका अरेंजमेंट अगर आप कर भी दो तो आई, यू, ओ हो जाएगा, ओ, आई, यू हो जाएगा, ओ, यू, आई हो जाएगा, एंड लास्ट में यू, आई, ओ एंड यू, ओ, आई हो जाएगा। और इनमें से 2 कॉन्सोनेंट अगर चूज कर भी लूँ बेटा, मैं सपोज मैंने चूज कर दिया एन, वी, तो इनका अरेंजमेंट हो जाएगा वी एन। बस 2 ही अरेंजमेंट होंगे। तो एक चीज गौर करने वाली है कि इस मेथड से ये 4 वॉवल्स में जो 3 वॉवल सेलेक्ट हुए वो आपस में अरेंज होंगे, और 4 कॉन्सोनेंट में से जो 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट हुए वो आपस में अरेंज होंगे। लेकिन जो पांचों लेटर्स हैं वो आपस में अरेंज नहीं होंगे। ऐसा भी तो बन सकता है ना, ये 3 और ये 2 से ये भी तो वर्ड बन सकता है, आई, यू, एन, ओ, वी, सॉरी यू। मतलब ये यू इनके बीच में चला जाए। इस मेथड से ये केस नहीं बनेगा, इस केस को काउंट नहीं होगा ये। तो एक्चुअली ये तरीका गलत है। आपको क्या करना है, पहले दोनों में से इंडिविजुअली सेलेक्ट करिए। सपोज मैं इस 4 में से 3 वॉवल्स को सेलेक्ट करने का तरीका है 4c3, और इन 4 में से 2 वॉवल्स को, 2 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करने का है 4c2। दोनों काम साथ में करने हैं, इसलिए मल्टीप्लीकेशन। अभी तक अपन ने 5 लेटर्स को सेलेक्ट किया है, 3 इसमें से 2 इसमें से। अब पांचों लेटर्स को अपन को अरेंज करना है, तो अरेंज के लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं बेटा 5 फैक्टोरियल। ओके, तो क्या होगा इससे, 4c3 तरीके से आप 3 वॉवल सेलेक्ट कर सकते हो, 4c2 तरीके से आप 2 कॉन्स्टेंट सेलेक्ट कर सकते हो। जो 5 लेटर्स आए इनको आपस में आप 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। कैसे बेटा, 5 स्पेस है, पहले स्पेस पे आप इन पांचों में से कोई भी डाल सकते हो, तो 5 ऑप्शन। दूसरे स्पेस में जो ऑक्यूपाइड यहाँ हो गया उसके अलावा बचे ऑप्शन 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो ये मेथड अब ये परफेक्ट सारी चीज़ें दे देगा, जो जो वर्ड्स बन रहे हैं वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ओके बेटा, 3 वॉवल्स अपन ने सेलेक्ट किए, 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए, ये सिलेक्शन हुआ, और उन पांचों को अरेंज करना हुआ 5 फैक्टोरियल। और एक्चुअली इसका क्या मतलब हो रहा था, 4p2 का मतलब होता है 4c3 का मतलब होता है 4c3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल सॉरी। और 4p2 का मतलब होता है 4c2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। एन पी आर का मतलब होता है एन सी आर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल होता है। तो इसमें क्या हो रहा था बेटा, जो 3 सेलेक्ट हुए वही 3 अरेंज हो रहे थे, 2 सेलेक्ट हुए वही 2 अरेंज हो रहे थे, जैसे कि यहाँ पे अपन ने देखा। सारे मिलकर आपस में अरेंज नहीं हो रहे थे। तो ये तरीका नहीं करना है अपन को, ये तरीका सही है। ओके, इसमें लेस वर्ड्स बनेंगे, इसमें ज़्यादा वर्ड्स बनेंगे, वो सारे वर्ड्स बन जाएंगे जो अपन को पूछे हैं। ओके बेटा, इसको सॉल्व कर देते हैं हम। 4c3
एन सी एन माइनस वन है इसकी वैल्यू एन होगी, और इसकी बेटा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस टू, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 2 4, 4 से 4 काट दिया, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, और ये होती है 24 इंटू 5 120, तो आंसर इज 2880। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 21, a group consisting of 4 girls and 7 boys, in how many ways can a team of 5 members be selected? तो पहले अगर अपन को पूछा नहीं है पर मैं बता देता हूँ, 5 मेंबर्स चूज करने हैं, मेंबर्स टू बी चूजन आउट ऑफ दिस 4 + 7 11 मेंबर्स। किस तरीके से कर सकते हैं बेटा अपन? टोटल नंबर ऑफ वेज, C5 केवल सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है ऑब्वियसली। नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज 5 मेंबर्स सच दैट देयर इज नो गर्ल इन दी टीम, या हाँ टीम ही है, टीम में एक भी गर्ल ना हो, तो ऑब्वियसली बेटा नो गर्ल है, दैट मीन्स वी नीड टू चूज 5 बॉयज आउट ऑफ 7 बॉयज। गर्ल्स तो कोई लेनी नहीं है, सारे सारे बॉयज लेने हैं, तो किस तरीके से ले सकते हो बेटा? नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा 7C5। ओके, ध्यान रखिएगा बेटा, कॉम्बिनेशन अपन तब लगाते हैं जब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सिलेक्शन है केवल ये। परम्यूटेशन तब लगाते हैं जब ऑर्डर मैटर करता है, मतलब सिलेक्शन भी करना है और अरेंजमेंट भी करना है। टीम है, टीम में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में अपन टीम ले रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा। सेकेंड, इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट वन बॉय होना चाहिए एंड 1 गर्ल होनी चाहिए बेटा। टीम में एटलीस्ट एक बॉय होना चाहिए, एक गर्ल होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि हो सकता है आपको टीम तो 5 मेंबर्स की ही लेनी है, एटलीस्ट एक बॉय बॉय होना चाहिए, और 1 से कम बॉय नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए, 1 से कम गर्ल नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है 1 बॉय ले लो एंड 4 गर्ल्स ले लो। ओके, तो हो गया एटलीस्ट 1 बॉय एटलीस्ट 2 गर्ल, या 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स ले लो, या 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स ले लो, या 4 बॉयज एंड 1 गर्ल ले लो। 5 बॉयज 0 गर्ल्स पे नहीं जा सकते क्योंकि एटलीस्ट 1 गर्ल बोला है। तो 4 पॉसिबल केसेस हैं जिससे आप एटलीस्ट 1 बॉय और एटलीस्ट 1 गर्ल को चूज कर सकते हो। तो बेटा चलो इसमें बताओ, ध्यान रखना ये चीज़ और ये चीज़ दोनों साथ में करनी है, सिमिलरली ये दोनों साथ में करनी है, ये दोनों साथ में करनी है, ये दोनों साथ में करनी है, एंड ये चीज़ और इस चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़, 4 चीज़ों में से एक ही करनी है। या तो 1 बॉय 4 गर्ल ले लो, या 2 बॉय 3 गर्ल ले लो, या 3 बॉय 2 गर्ल ले लो, या 4 बॉय 1 गर्ल ले लो। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब चीज़ें साथ में करनी हो तो एंड यूज़ करें, और एट ए टाइम कोई एक ही करनी हो तो प्लस यूज़ करें। और चलिए देखते हैं 1 बॉय किस तरीके से यूज हो सकता है आउट ऑफ 7 बॉयज। देखो 7C1, 7 बॉयज में से एक बॉय को चूज करने का तरीका 7C1, एंड 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स टोटल है, उसमें से 4 गर्ल्स को चूज करने का तरीका 4C4 होगा। ओके, सिमिलरली 2 बॉयज को चूज करने का आउट ऑफ 7 बॉयज 7C2, एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को चूज करने का तरीका 4C3, प्लस 7C3 मल्टीप्लाई बाय 4C2 प्लस 7C4 मल्टीप्लाई बाय 4C1। क्या आ जाएगा बेटा? ये 7C1 की वैल्यू ऑब्वियसली NC1 की वैल्यू n होती है बेटा 7, NC0 और NCN दोनों अगर सेम होना बेटा या इधर 0 हो तो इसकी वैल्यू n होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 7C2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7 6 50 21, और इसकी वैल्यू 4 होगी, इसकी वैल्यू होगी बेटा 35 प्लस
6 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ मल्टीप्लाई प्लस 7c4 की वैल्यू होगी अगेन 35 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके बेटा, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ही है थर्ड पार्ट। इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए आउट ऑफ टोटल गर्ल्स कितनी है, 4 गर्ल्स थी एंड 7 बॉयज थे। तो बेटा कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब 3 गर्ल्स चूज कर सकते हो, और टोटल 5 मेंबर्स की टीम है ना, तो बचे 2 बॉयज, या 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय सेलेक्ट कर सकते हो। बस 5 गर्ल्स पे नहीं जा सकते क्योंकि टोटल गर्ल्स ही 4 है, तो 4 में से 5 गर्ल्स सेलेक्ट कर नहीं सकते। ये मैक्सिमम है जहाँ पे अपन रीच कर चुके हैं। वापस वही बात बेटा, या तो ये करो या ये करो, इसलिए मैंने बीच में और लगाया है। इन दोनों को साथ में करना है तभी 5 मेंबर्स की टीम होगी, इसलिए बीच में एंड लगाया है। क्या होगा बेटा, 4 गर्ल्स में 3 गर्ल्स को चूज करने का नंबर ऑफ वेज 4c3 मल्टीप्लाई बाय, ये तो काम साथ में करना है इसलिए 7 बॉयज में 2 बॉयज को चूज करने का तरीका 7c2 और आया मतलब प्लस 4 गर्ल्स 4c4 1 बॉय 7c1। सॉल्व कर दो बेटा, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 21 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ऐसे एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं। 22 एग्जांपल, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be made using the letters of the word again। तो ये पार्ट पहले कंप्लीट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने होंगे बेटा? टोटल ये 5 लेटर्स हैं। रिपीटेशन अकर्ड है इसमें, वो फालना वाला एग्जांपल में जो मैंने बताया था सेम क्वेश्चन है। ये 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, 12 60 वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट फर्दर एक और क्वेश्चन पूछा है इसने कि अगर इससे बनने वाले सारे वर्ड्स को डिक्शनरी में अरेंज किया जाए तो 50th वर्ड कौन सा होगा वो आपको बताना है। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। डिक्शनरी आप लोगों ने सबने देखी है। डिक्शनरी में क्या होता है बेटा, अल्फाबेटिकली वर्ड्स अरेंज होते हैं। मतलब जो सबसे पहले ए से शुरू होने वाले वर्ड, फिर बी से शुरू होने वाले वर्ड्स, फिर सी से शुरू होने वाले वर्ड एंड सो ऑन। ए से शुरू होने वाले अगर 2 वर्ड्स हैं तो आप सेकंड वर्ड को चेक करो। सेकंड वर्ड जिसका ए है, सेकंड वर्ड बी है वो पहले, सेकंड वर्ड जिसका बी है वो बाद में उसके, और फिर ऐसे ए बी ए सी एंड सो ऑन। अगर ए से शुरू होने वाले एक से ज़्यादा वर्ड है तो ए पहले, ए बी उसके बाद में एंड सो ऑन। पहले फर्स्ट लेटर चेक होता है। फर्स्ट लेटर जिसका, मैं छोटा बोल रहा हूँ, छोटा मतलब जो पहले आता है, छोटा हुआ वो पहले आ जाएगा। फर्स्ट लेटर का सेम हो तो सेकंड लेटर चेक होता है। सेकंड लेटर अगर छोटा हो तो पहले आ जाएगा। सेकंड भी सेम है तो थर्ड चेक होगा, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ चेक होगा एंड सो ऑन। ये चलता रहता है। इस तरह डिक्शनरी के वर्ड्स बनते हैं। ओके, डिक्शनरी इस तरह से वर्ड्स अरेंज होते हैं बेटा। चलिए अपन को 50th वर्ड की खोज करनी है कि 50th वर्ड कौन सा होगा। तो सारे 60 वर्ड्स बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड होंगे, हो सकता है गलती भी हो जाए, तो उसको थोड़ा सा स्मार्टली करते हैं। चलिए अगेन वर्ड से शुरू होने वाला, इसके लेटर्स से जो वर्ड्स बने उन वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड कौन आएगा। सबसे पहला वर्ड बहुत ईजी है फाइंड करना, आप इसको बस अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दो। सबसे छोटा ऑर्डर है ए का, फिर वापस दूसरा ए लिख दिया मैंने, कोई भी ए लिख दो, ये पहले लिखो ये बाद में लिखो, या ये पहले लिखो ये बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही है इसलिए। फिर जी आई और एन में जी, फिर आई, फिर एन लिख दिया। ए बी सी डी ई एफ, जी पहले आता है, एच आई उसके बाद में आता है, जे के एल एम एन, एन उसके बाद में आता है। इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो दिस विल बी द फर्स्ट वर्ड विच विल बी फॉर्म्ड ऑन अरेंजिंग द वर्ड ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। ओके, अपन को 50th वर्ड पे जाना है। तो मैंने आपको बताया ये एक एक बना के तो पॉसिबल है नहीं, पर ये श्योरिटी है कि ए से शुरू होने वाले वर्ड्स पहले आएंगे। तो अपन चलो काउंट करते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए।
ए से शुरू होने वाले वर्ड कितने होंगे बेटा? 5 स्पेस लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे ए ही आएगा, मतलब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। कोई भी ए लगाओ, एक ही ऑप्शन लिखा है मैंने, क्योंकि ये ए लगाओ ये लगाओ, अलग अलग वर्ड नहीं बनेंगे, सेम ही वर्ड बनते हैं। अब आपके पास बचे कितने? 4 लेटर्स। इन 4 लेटर्स को यहाँ पे किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन, यहाँ 2 ऑप्शन, यहाँ पे 1 ऑप्शन। 4 to 12 to 24। 24 वर्ड्स जो होंगे बेटा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम ए ओनली। ओके, अपन को जाना है 50th वर्ड पे। चलिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए के बाद में जी से शुरू होने वाला आएंगे, जी के बाद में आई से शुरू होने वाला आएंगे, आई के बाद में ए से शुरू होने वाला आएंगे, एन से शुरू होने वाला आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जी। तो बेटा वापस 5 स्पेसेस लगा दिए, फर्स्ट से स्पेस पे जी ही आएगा। तो कितने ऑप्शन हैं बेटा? यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचे। कितने? 4 लेटर्स हैं। अच्छा, 4 लेटर में जी हट गया ना, 4 लेटर AAIN। तो बेटा इधर कितने ऑप्शन होंगे? ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे ए का रिपीटेशन इसलिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा। तो जी से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने होंगे बेटा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, 12 वर्ड्स बनेंगे। ओके, कितने हुए? 24 और 12, 36 तक ही पहुंचे। अपन को पहुंचना 50 पर। नेक्स्ट, जी से शुरू होने के बाद अब बनेंगे वर्ड्स आई से। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम आई। वापस वही बात बेटा, फर्स्ट स्पेस पे तो आई आएगा, बाकी के 4 स्पेस पे कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगेन सेम तरीके से, क्योंकि आई का रिपीटेशन है, ये 12 ही होगा। तो 12 वर्ड्स जो है वो आई से बनेंगे। कितने हो गए? 24, 12 एंड 12, 48 वर्ड्स हो गए। 50 के काफ़ी क्लोज आ गए। ओके बेटा, अब जो वर्ड्स हैं 48 के बाद में 49th वर्ड जो है, ए से शुरू होने वाले 24, जी से शुरू होने वाले 12, आई से शुरू होने वाले 12, अब बचा एन। अब जो बाकी के पीछे के 12 वर्ड्स बचे, 60 वर्ड्स टोटल थे ना, 60 में से 48 अपन ने फाइंड कर लिए, 12 वर्ड्स जो बचे वो सारे एन से शुरू होंगे। तो एन से शुरू होने वाला पहला वर्ड जो होगा वो एक्चुअली 49th वर्ड होगा। 49th वर्ड क्या होगा बेटा? एन को आप सबसे पहले ले आइए और AAGI पीछे लिख दीजिए। ओके, और 50th वर्ड क्या होगा बेटा? आप पीछे इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दीजिए, NAAIG। ओके, ये कैसे हुआ एक बार मैं आपको बताता हूँ। अगर ABC के लेटर्स को आप अरेंज करोगे तो फर्स्ट लेटर होगा ABC, सेकेंड लेटर होगा ACB, थर्ड लेटर होगा BAC। एक पैटर्न नोटिस कीजिए आप, BCA, फिर होगा CAB, फिर CBA। मतलब पहले इस ए को लिया, ये मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया पहला वाला तो मैंने, इसी ऑर्डर में। फिर इन दोनों को चेंज किया तो नेक्स्ट वर्ड बना। फिर बस इन दोनों को चेंज कर दिया तो वापस चेंज करने से यही बनेगा तो मतलब नहीं है। इसको फिर आगे लाया, इन दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, इनको चेंज किया तो नेक्स्ट वर्ड बना। फिर इसको आगे लाया, इन दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, इन दोनों को चेंज किया तो नेक्स्ट वर्ड बना। मतलब जो भी वर्ड बना असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इन लास्ट वालों को चेंज करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड बनता है। तो यही मैंने यहाँ पे किया है। 49th वर्ड एन को पहले लेके असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, इन दोनों को चेंज किया तो नेक्स्ट वर्ड बना। ओके, यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हो सबको ना। ए सेम है तो BC को देखो, BC में कौन आएगा बेटा? B पहले आएगा, तो पहले मैंने ये लिखा है। B सेम है तो इसमें देखो A पहले आएगा, A छोटा है, एंड सो ऑन। इससे ही ये आपका 50th वर्ड फाइंड हो गया। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एग्जाम्पल 23, हाउ मेनी वर्ड्स ग्रेटर देन 10 lakh can be formed using the digit 1 2 0 2 4 2 4। इन डिजिट का यूज करना है। अच्छा, इसमें डिजिट्स कई बार 2 जैसे 3 बार दे दिया, 4 2 बार दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपको डिजिट्स एग्जैक्टली 2 को 3 बार यूज करना है और 4 को 2 बार यूज करना है। ओके, लिखा नहीं है इसमें रिपीटेशन के बारे में, लेकिन वो अंडरस्टूड है अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटेशन अगर अलाउड होता तो 2 को 3 बार नहीं देते ये लोग। ओके बेटा, 10 लाख से बड़ा होना चाहिए। 10 लाख से बड़ा तभी होगा जब वो नंबर जो है 7 डिजिट का हो। ओके, और यहाँ पे भी 7 डिजिट अवेलेबल है तो 7 के 7 सारे के सारे यूज़ करने पड़ेंगे।
चलिए बनाते हैं। नंबर ऑफ नंबर्स कैन बी फाउंड। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जीरो नहीं डाल सकते, क्योंकि जीरो डाल दिया वो 6 डिजिट का हो जाएगा और 10 लाख से बड़ा नहीं होगा। जीरो के अलावा बाकी 6 डिजिट कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास 6 ऑप्शन हैं, 1 2 2 4 2 4। ओके, अब इन 6 नंबर्स में से एक यहाँ ऑक्यूपाइड हो जाएगा, वो नंबर अब आगे यूज़ नहीं होगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कहा। लेकिन यहाँ पे बेटा जीरो वापस आ जाएगा, इन 6 में से एक गया 5, लेकिन एक्स्ट्रा एक जीरो और आ गया, टोटल नंबर वापस 6 ही काउंट होंगे यहाँ पे। ओके, 2 नंबर चले गए टोटल 7 में से, यहाँ पे तो अब कुछ भी आ सकते हैं बेटा ना, 2 नंबर चले गए, बस वो नहीं आ सकते। तो यहाँ पे अपने पास 5 ऑप्शन, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, यानी कि ये हुआ 6 इंटू 720, 4320 विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट, इसमें एक चीज गलती कर दी मैंने, रिपीटेशन है बेटा, रिपीटेशन के बिहाफ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेम नंबर्स बनेंगे। 2 3 बार है तो उसको डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। 4 2 बार है तो उसके बिहाफ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 से 6 कट गया, और ये हो जाएगा 720/2, यानी टोटल नंबर्स होंगे 360। रिपीटेशन के लिए डिवाइड करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 24। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together? मतलब टोटल 8 मेंबर्स हैं, इनको एक रो में बैठाना है। ओके, अपन को ऐसे बैठाना कि हर एक, कोई भी 2 बॉय साथ में नहीं होने चाहिए, बॉय के बीच में, कोई भी 2 बॉय के बीच में या तो एक, एटलीस्ट एक गर्ल तो होनी चाहिए, एक से ज़्यादा गर्ल भी हो सकती है। सपोज अपन ऐसे बनाते थे, जी 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 जी, 2 गर्ल्स कंटिन्यूस बैठ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई 5 गर्ल्स और 3 बॉयज़। ओके बेटा, ये थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि दिक्कत क्या है, अब यहाँ पे पता नहीं कौन कितनी गर्ल्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 4 से ज़्यादा यहीं पे आ गई तो यहाँ पे फिर स्पेस नहीं रहेगा, अपने इनके बीच में गर्ल नहीं रहेगी। ओके, तो ये मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। क्या, अपन पहले काम करते हैं, गर्ल्स को अरेंज कर देते हैं। 5 गर्ल्स को मैं 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ ऑब्वियसली, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5। ओके, 5 गर्ल्स को 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। बच्चे अब ये 3 बॉयज़, 3 बॉयज़ को आप यहाँ या तो फर्स्ट स्पेस पे लगा दीजिए तो भी, या यहाँ, 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 या यहाँ, या यहाँ। टोटल 6 स्पेसेस हैं। 6 स्पेस में इन 3 बॉयज़ को कहीं पे भी रख दीजिए, हमेशा तीनों बॉय साथ में आएंगे, कभी भी तीनों कोई भी 2 बॉय साथ में नहीं आएंगे, हमेशा बॉय के बीच में गर्ल होगी ही होगी। ओके बेटा, तो 6 स्पेसेस में आप 3 बॉयज़ को सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हैं, बस 3 सीट सेलेक्ट करनी है और अरेंज करनी है। तो 6 स्पेसेस में 3 बॉयज़ को सेलेक्ट करके और अरेंज करने के नंबर ऑफ तरीके हैं 6p3। ओके, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल यानी 120, 6p3 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 यानी 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे इसको आप तो आपको आंसर, आप सॉल्व कर दीजिएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5 गर्ल्स को आप 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। अब 3 बॉयज़ को इन 6 स्पेसेस पे डालना है, कहीं पे भी डाल सकते हो। तो पहले बॉय के लिए आपके पास 6 ऑप्शन है तो 6, दूसरे बॉय के लिए आपके पास फिर 5 ऑप्शन बचेंगे क्योंकि एक स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाएगा तो 5, तीसरे बॉय के लिए आपके पास 4 ऑप्शन बचेंगे, तो भी एक ही आंसर आएगा बेटा, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, ये तरीका क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, और अगर आप डायरेक्ट सोचने जाओगे तो वो नहीं हो सकता। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ओके बेटा, आरडी करोगे तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे आपके कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए। आज इतना ही बेटा, मिसलिनियस एक्सरसाइज आपको सारी करनी है और डाउट्स मुझे कल पूछने हैं बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।